आंखों देखी। राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार एवं राष्ट्रीय महासचिव शैलेंद्र कुमार ने उतराव गांव में विगत दिनों दिन दहाड़े मुकेश कुमार सिंह के अपराधियों द्वारा गला दबाकर हत्या किए जाने की घोर निंदा करते हुए कहा कि अभियुक्त एवं मुख्य आरोपी को पकड़ने में पुलिस विफल रही है और कहीं न कहीं इसमें पुलिस की भी मिलीभगत सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि हत्या हो जाने के 14 दिन के बाद भी दोषियों को न तो पकड़ा गया और न ही कार्रवाई हुई। उल्टे अपराधी प्रवृत्ति के लोग गाँव के लोगों को धमकाने में लगे हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम लोग पीड़ित परिजनों के साथ हैं और मिलकर न्याय दिलाने का भरोसा दिलाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में वर्तमान सरकार की जो हालत है, यह देखा जा सकता है कि लॉकडाउन में भी आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रही है। यह सरकार के इशारों पर काम कर रही है। बिहार में हर तरफ अराजकता फैला हुआ है, अपराध चरम सीमा पर है, जबकि सुशासन की सरकार चुनाव की रणनीति बनाने में मशगूल है और कैसे फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की जाए उसकी प्लानिंग करने में लगी है। राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि इस घटना को लेकर गया से पटना तक आंदोलन करेंगे और बड़े अधिकारियों से मिलकर थाना प्रभारी को बदलने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर ही दम लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम जिला प्रशासन को अल्टीमेटम और समय देते हैं कि जल्द से जल्द नामजद अभियुक्त को पकड़कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं, अन्यथा उतरावा के लोग ग्रामीणों के साथ हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। मौके पर पीड़ित परिवार के सदस्य भी मौजूद थे और उन्होंने भी प्रेस के सामने अपनी बात रखी और आप बीती सुनाई। विगत 30 मई की घटना है, खिजसराय गया जिले के खिजसराय क्षेत्र के उतरावा ग्राम की घटना है। मुकेश नाम के एक युवक की दिन दहाड़े पीट कर हत्या कर दी जाती है। आज 14 दिन हो गए घटना हुए। प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई है। थाना प्रभारी का जो रोल है वो वहां शक के घेरे में है और उधर के क्षेत्र के तमाम लोगों का कहना है, वहां के ग्रामीणों का कहना है, हमारे साथ में मृतक के भाई भी हैं, सगे छोटे भाई हैं, घर में अकेले ही बचे हैं, इनका भी कहना है कि इसमें सारा का सारा आप कह सकते हैं कि संरक्षण प्राप्त हो रहा है अपराधियों को खिजसराय थाना प्रभारी अजय कुमार जी का। तो कल हमने इस मामले को लेकर, चूंकि 14 दिन घटना को बीत गए और किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, एक की गिरफ्तारी भी हुई तो महज खानापूर्ति पूछताछ के नाम पर कुछ नहीं किया गया। जैसे एक गेस्ट को गेस्ट हाउस में रखा जाता है वैसे रखा गया और उसके बाद उसकी चालान कर दी गई। 5 नामजद अभियुक्त में से अभी तक 4 नामजद अभियुक्त फरार हैं और प्रशासन छापेमारी के नाम पर, धरपकड़ के नाम पर जीरो है, शून्य एक्टिविटी कर रही है, कोई एक्टिविटी नहीं। कल हमने माननीय डीजीपी साहब से बात किया इसी घटना को लेकर और थाना प्रभारी के निलंबन की मांग की और तमाम नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर स्पीडी ट्रायल कर कठोर कानूनी कार्रवाई की हमने मांग की। डीजीपी साहब का कहना था कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन ग्रामीणों की तरफ से, उनके परिजनों की तरफ से और आप अपने तरफ से भी एक लिखित आवेदन हमें दें। तो आज हमने इस आवेदन के माध्यम से, आप सबों के माध्यम से यह तय किया है कि आवेदन माननीय डीजीपी साहब तक पहुंचाएंगे। इसमें प्रतिलिपि इसकी माननीय वरीय पुलिस अधीक्षक गया को भी भेजी जाएगी और हम लोग तत्काल दोषियों की गिरफ्तारी और जितने इस मामले में दोषी वो हत्यारे हैं, उससे कहीं ज्यादा दोषी उनको संरक्षण देने वाले पुलिस पदाधिकारी हैं, तो उन पदाधिकारियों पर भी अविलंब कार्रवाई होगी और जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक अजय कुमार का निलंबन नहीं होगा, जब तक उन दोषियों को स्पीडी ट्रायल कराकर सजा नहीं करा दी जाएगी, तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। सड़क से लेकर सदन तक हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। लॉकडाउन का उल्लंघन भी करना पड़ा तो हम लोग करेंगे, इसमें पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम यह संदेश बिहार सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, माननीय वरीय प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं कि तथाकथित सुशासन की सरकार में आए दिन, खासकर गया, एक क्राइम जोन बन गया है। आप चाहे कुछ दिन पहले ही सिंधुवारी की घटना, दिन दहाड़े नरसंहार कर दिया गया, उतरावा में इस तरह की घटना घटी है। आए दिन कुछ न कुछ हत्या वारदात। आज भी अगर आज की घटना आप दें तो कुंवर बिघा, एक उसी खिजसराय थाने में गांव है कुंवर बिघा, सुबह से सैकड़ों राउंड गोलियां वहां चली। 2 गुट के अपराधी लोग आपस में गोलीबारी कर रहे हैं। थाना प्रभारी को लगातार, सभी आसपास के क्षेत्र वालों को पता है कि गोलीबारी करने वाले लोग, उसमें एक व्यक्ति घायल भी, सैकड़ों राउंड गोलियां चली।
प्रशासन के नाक के नीचे। आसपास के ग्रामीणों ने थाना प्रभारी से संपर्क कर यह बताया कि गोलीबारी करने वाले असहले लेकर, हथियार लेकर कौन से गांव में छुपे हैं। बावजूद इसके वहां छापेमारी नहीं हो रही है, प्रशासन सक्रिय नहीं है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां जो भी आज थाना प्रभारी के इंचार्ज के रूप में है अजय जी हैं, उनका मोबाइल का CDR निकाला जाए, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड। हमें लगता है कि उस क्षेत्र के, उस थाना के क्षेत्र के जितने शराब माफिया हैं, जितने बालू माफिया हैं, जितने भू माफिया हैं, ये तमाम माफियाओं का संरक्षण उस थाना प्रभारी को प्राप्त है। तो अपराध को बढ़ावा देने वाले और अपराधी की भूमिका में अगर प्रशासन के लोग हो जाएंगे तो हमारे पास आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से आवाज उठाने के अलावा, न्यायालय तक का दरवाजा खटखटाने के अलावा और कोई हमारे पास विकल्प नहीं बचेगा। तो हम माननीय बिहार सरकार से, माननीय वरीय पदाधिकारियों से यह मांग करते हैं कि जनता के बीच में जो प्रशासन के नाम पर जो एक भय कायम, इनके प्रशासनिक अधिकारी आए दिन वहां ग्रामीणों को डराते हैं। और जब उन्हें पता लगा कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है, उनके निलंबन की मांग हम लोग करने जा रहे हैं, तो जिस गांव के मृतक हैं उसी गांव के 10 लोगों को फर्जी FIR उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देते हैं कि हमारा पिस्टल छीनने का प्रयास किया, जबकि कोई साक्ष्य उनके पास नहीं और कोई ऐसी घटना नहीं घटी। तो आप अपने वर्दी का गलत इस्तेमाल करके आम जनों को, जिसके सुरक्षा के लिए आप वर्दी पहने हैं, जिसको न्याय दिलाने के लिए आप वर्दी पहने हैं, और आप ही उनके साथ अन्याय करेंगे, आप ही उनके साथ अपराधियों वाला सलूक करेंगे, तो ये जनता कहां जाएगी। और ये सुशासन के ढोल पीटने वाले नीतीश बाबू को इस पर जवाब देना पड़ेगा। और साथ ही साथ विपक्ष में बैठे लोग जो आज विपक्ष की भूमिका में और हत्या को भी जाति के चश्मे से देखते हैं, हमारा सवाल उनसे भी है कि आप विपक्ष की भूमिका में हैं, ये आपका कर्तव्य बनता है कि सरकार की गलतियों पर आप आवाज उठाएं। सरकार का जहां भी कोई स्टेप गलत होता है, अपराधीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, तो आप अपना स्टेप उठाएं, आप आवाज उठाएं। लेकिन मानिए अगर कोई उतरावा में घटना घटती है, सिंधुआरी में घटना घटती है, तो वहां एक ट्वीट करना भी मुनासिब नहीं समझते। और अगर गोपालगंज में किसी के साथ में घटना घटती है तो इस लॉकडाउन की स्थिति में भी राज्यपाल से जाकर मिलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं, अपने 80 विधायकों को अपने आवास पर बुलाकर इसी लॉकडाउन में गोपालगंज जाने की धमकी देते हैं। तो हम कैसे मान लें कि कल के डेट में आप कहते हैं कि हम CM के रेस में, आप CM बन जाएंगे, तो हम कैसे मान लें कि आप CM बनने के बाद जाति के चश्मे से न्याय नहीं करें, आप जाति के चश्मे से नहीं देखें। इसलिए अगर आप विपक्ष की भूमिका में है कि देश की, बिहार की 12 करोड़ जनता आपके लिए एक समान होना चाहिए। और अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी केवल एक ही जाति होती है, वो अपराध कैसे होगी, हमें ये सर मेरा आपसे एक सवाल है सर जी। मेरा नाम श्रुति त्रिपाठी है, मैं आपको देखी थी सर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पूर्व में जो पार्टी रही, जो सरकार रही, उनके राज को क्राइम के मामले में उन्हें जंगल राज कहा गया। वर्तमान में जो सरकार चल रही है उसको भी देखा जा रहा है कि क्राइम के मामले को कुछ खास वो संभाल नहीं पा रही है। सर पहली बात तो मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आपकी नई पार्टी के लिए, और मैं आपसे यही सवाल करना चाहती हूँ कि क्राइम को लेकर बिहार में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी सर, क्राइम कंट्रोल को लेकर। मैम अभी हमने कहा कि जो भी अपराधी, उनको जाति के चश्मे से मत देखिए, उनको किसी धर्म के चश्मे से मत देखिए। अपराधी जो भी है उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई कीजिए, उनको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक, जब तक तीनों प्रकार का दंड नहीं मिलेगा तब तक बिहार में अपराध ऐसे ही बढ़ता जाएगा। और बिहार को रोजगार युक्त बिहार बनाने का सपना हमारा सपना ही रहेगा। कोई भी उद्योगपति बिहार में उद्योग नहीं लगाना चाहता, जानते, केवल रंगदारों की वजह से, ये जो अपराधी हैं इनके वजह से। तो अगर हम बिहार में रोजगार चाहते हैं, बिहार में उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल क्लस्टर तैयार करना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल हब तैयार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें रोजगार पर अंकुश लगाना होगा। और सरकार के पास तो सारा तंत्र है, सरकार के पास सारा तंत्र है। यही नीतीश जी आए थे तो जंगल राज में नक्सलवाद यहाँ चरम पर था, और इनके आते ही 1 साल के भीतर नक्सलवाद समाप्त हो गया। कैसे हो गया? और आज जो चुन चुन कर हत्याएं हो रही हैं, ये कैसे हो रही हैं? तो निश्चित रूप से सुशासन बाबू के नाक के नीचे हो रही है, इनके इशारे पर हो रही है। और जब जब चुनाव नजदीक आता है तो इस तरह के जातीय रंग देने का प्रयास किया जाता है। प्रशासन के पास बहुतों तंत्र है,
प्रशासन चाहे तो 48 घंटे के भीतर अपराध पर अंकुश लगाने में सक्षम है, लेकिन चाहे तब। उसको जो लास्ट सवाल है कि जैसे आप सुनवारी के मामले में कर रहे हैं कि जमीन कब्जा कर गोपालगंज के आप देख रहे हैं आंखें देखी।